सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरणम में कारकम विभक्ति च यानी कि कारक और विभक्ति के बारे में विचार करेंगे। कारक और विभक्ति क्या होते हैं, ये बच्चों के बीच में हमेशा दुविधा बनी रहती है। कारक क्या है और विभक्ति क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए। परिभाषा इसकी है क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयी कारकम, और करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम। करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक तत्व को कारक कहते हैं। संपादक तत्व का मतलब है क्रिया को संपन्न करने वाला जो तत्व है उसको कारक कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक कारक का क्रिया के साथ संबंध जरूर रहता है। जितने कारक हैं वो प्रत्येक कारक का अपने अपने क्रिया के साथ संबंध अवश्य रहता है। सभी कारक, जितने भी कारक हैं, सभी कारक जिस क्रियापद से संबद्ध रहते हैं, वाक्य में जो क्रिया शब्द है, क्रियापद है, उस जिस क्रियापद से संबद्ध होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं, वे उस क्रिया के उत्पादक होते हैं। उस क्रिया को उत्पन्न करने वाले यानी जनक, उसके पिता जनक कहे जाते हैं, यानी उस क्रिया का जनक वह कारक कहलाता है। कहा गया है क्रिया जनकम कारकम। क्रिया जनकम, क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहते हैं। अतः किसी भी वाक्य में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर वाक्य को आप देखेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण जो तत्व है, महत्वपूर्ण जो पद है, वह क्रिया होती है। और कारक उसके संपन्न होने में उपयोगी होते हैं। क्रिया संपन्न हो रही है यानी कि जो कार्य होना है उस कार्य को, उस क्रिया को संपन्न करने में कारक उपयोगी होते हैं, वो उपकारक होते हैं। क्रिया को संपन्न करने में उपकार करते हैं कारक, उपयोगी होते हैं। इसीलिए कहा गया है क्रियाया उपकारकम तत्वम कारकम। क्रिया का उपकार करने वाले तत्व को कारक कहते हैं। यानी कि जो क्रिया का उपकार करे, उपकार का मतलब भलाई, क्रिया की भलाई करे, क्रिया को आगे बढ़ाए, क्रिया को प्रेरित करे, क्रिया को कार्य करने और उसकी सफलता की ओर अग्रसर करे, उसका नाम कारक है। परिभाषाएं हम और कुछ देंगे इसके बाद में। अभी आप इतने समझ गए होंगे कि जो क्रिया को कार्य करने में जो मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसको क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उसी को कारक कहते हैं। अब कारक की परिभाषा हम और दे रहे हैं। हम कारक की परिभाषा कर रहे थे, तो कारक की परिभाषा के अंतर्गत और परिभाषाएं हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम जो शब्द हैं, उस शब्द की जिस रूप से उसका संबंध जाना जाता है, जिस शब्द से या जिस तरीके से, जिस रूप से उसका संबंध जाना जाता है, उसको कारक कहते हैं। वो जो इससे पहले जो समझाया गया वही तत्व यह है। और वाक्य में यह तीसरी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो, वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात माने सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अनेक तरीके से कारक समझ गए होंगे। यानी कि जो करोति निर्वर्तयति क्रियामिति कारकम, क्रिया जनकम कारकम, क्रिया के उत्पादक तत्व को भी कारक कहते हैं।
जनक को कारक कहते हैं, और क्रिया या उपकारकम तत्वम कारकम, क्रिया के उपकारक तत्व को भी कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया को होने में जो मददगार है उसे कारक कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। और वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो, क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। या कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि कारक का मतलब है क्रिया को सहयोग करना, क्रिया को आगे बढ़ाना, कार्य करने वाले को प्रेरित करना, उसका उत्पादन करना, या उसका वो जनक कहलाता है, तो उसे ही हम कारक कहते हैं। प्रेरित करने वाले को कारक कहते हैं। तो आपने कारक के ऊपर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप विभक्ति पर समझेंगे। विभक्ति, संस्कृत में विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं। एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। हम यहाँ पर दोनों प्रकार की विभक्तियों की चर्चा करेंगे। जो शब्द रूपों में आप जो विभक्तियां देखते हैं वो कारक विभक्ति कहलाती है, और इसके अलावा अन्य जो ऐसे उपपद हैं, उपपद लगने के बाद में विभक्तियां बनती हैं, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो हम आगे कारक विभक्ति और उसके बाद उपपद विभक्ति की चर्चा करेंगे। अब हम आपके सामने कारक विभक्ति विचार करते हुए, कारक विभक्ति और विभक्ति चिन्ह, इनको चिन्ह कहते हैं। इसको कारक के साथ भी जोड़ा जाता है और विभक्ति के साथ भी जोड़ा जाता है। कारक चिन्ह भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ये दोनों नाम से जाने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये कारक 7 कारक हुए, और कर्ता कारक है जिसको हम आगे और विस्तार से उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। अभी तक हम कारक और विभक्ति के बारे में समझ रहे थे, अब हम इसका विस्तार करते हुए कारक, विभक्ति और ये चिन्हों को जानेंगे। फिर आगे उदाहरण के साथ इनको और समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह है ने। कर्म, कर्म ये कारक है, द्वितीय विभक्ति में होता है और इसका चिन्ह है को। करण कारक है, तृतीय विभक्ति से और के द्वारा, से और के द्वारा यह। और संप्रदान कारक होता है चतुर्थी विभक्ति में के लिए। और अपादान कारक है पंचमी विभक्ति में से, पृथकता के अर्थ में, यानी अलग होने के अर्थ में। और संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति में, चिन्ह है का, के, की। अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति में और इसका चिन्ह है में, पर। संबोधन, संबोधन में विभक्ति नहीं होती है, ये संबोधन एक ही होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है इसमें। इसमें चिन्ह है हे, अरे, भो, री। इस प्रकार से ये कारक विभक्ति विचार करते हुए हम कारक विभक्ति ये समझ चुके हैं। और कारक और विभक्ति के साथ कौन कौन से चिन्ह का उपयोग होता है। हिंदी में जब हम वाक्य रचना करते हैं, अगर ये चिन्ह अगर हमें मिलते हैं वाक्य के बीच में, तो हमें ये कारक समझ लेना चाहिए। अगर ये चिन्ह है तो कर्ता कारक, को है तो कर्म कारक। इस प्रकार से जो चिन्ह हमें वाक्य के बीच में दिखाई देगा, हमें वही कारक समझ लेना चाहिए और उस कारक का विभक्ति यह समझ लेना चाहिए। संस्कृत में भी इसी प्रकार से है और आगे हम विस्तार करेंगे। ये प्रथमा, द्वितीय जो विभक्ति हैं और कर्ता कारक वगैरह के उदाहरण कैसे होते हैं और कैसे ये कारक और आगे विस्तार से समझा जा सकता है, हम कुछ देर में इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।